नमस्कार दोस्तों, बिहार के टोटल 11 जिलों में क्षतिपूर्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन भी आ चुका है। इसके साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं केवल 11 जिलों के लिए अररिया, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, पूर्णिया, समस्तीपुर एवं सुपौल। अगर आप लोग इस जिला से हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कृषि इनपुट अनुदान रबी फसल 2025 से 26 के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। यह जो आवेदन स्टार्ट हुआ है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 10 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोग को अपना आवेदन करना है यानी कि कृषि इनपुट अनुदान योजना 2025 से 26 के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपको मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहना है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस का पता चल सके। इसके साथ ही आपको बता दूं, अगर आप लोग अपने मोबाइल से ही कृषि इनपुट अनुदान योजना 2025 से 26 के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अपना मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र को ओपन करनी है। क्रोम में आपको टाइप करना है एग्रीकल्चर और इसको सर्च करना है। इसके बाद यहाँ पे एक वेबसाइट मिलेगा dbtagriculture.bihar.government.in का। इसी वेबसाइट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन सेवाएं। इसके बाद आप लोग को नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कृषि इनपुट अनुदान रबी 2025 से 26, जिसमें यहाँ पे जिला का नाम भी दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग अररिया, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, पूर्णिया, समस्तीपुर एवं सुपौल, अगर आप लोग इस जिला से बिलोंग्स करते हैं तो आप लोग यहाँ पे कृषि इनपुट अनुदान रबी फसल 2025 से 26 के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग को क्षतिपूर्ति के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है तो इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में यहाँ पे दिया गया, आप लोग देख सकते हैं कृषि इनपुट अनुदान योजना 2025 से 26 जो कि रबी फसल के लिए है। इसके साथ ही यहाँ पे रीजन भी दिया गया, आप लोग देख सकते हैं 2026 के तीसरे या चौथे सप्ताह में आंधी तूफान आने के कारण जो भी आप लोग के फसल का क्षति हुआ है उसके अनुदान के लिए यहाँ पे आप लोग का ऑनलाइन फॉर्म लिया जाएगा। यहाँ पे आप लोग को अपना ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करनी है। इसके साथ ही आपको बता दूं, यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन प्राप्ति की तिथि 10 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है। इसके साथ ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यह योजना अधिकतम 2 हेक्टेयर यानी कि 494 डिसमिल के लिए ही मान्य है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे एक और कंडीशन दिया गया, आप लोग देख सकते हैं एक किसान का परिवार यानी कि पति प्लस पत्नी प्लस वयस्क बच्चे, इन तीनों में से किसी एक को ही यहाँ पे मिलने वाला है, आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दो, यहाँ पे एक और गाइडलाइंस दिया गया जिसमें यहाँ पे दिया गया किसान का प्रकार। अगर आप लोग स्वयं भूधारी है तो यहाँ पे आप लोग का दस्तावेज नहीं लगने वाला है। अगर आप लोग स्वयं भूधारी भी है और वास्तविक खेतिहर भी है यानी कि अगर आप लोग जमीन को लीज पे भी लेकर अपना फसल लगाए थे और वह भी बर्बाद हो चुका है तो उसके लिए यहाँ पे स्वयं घोषणा पत्र आप लोग को डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद इसको आपको प्रिंट कर लेनी है। यहाँ पे दिया गया, आप लोग देख सकते हैं स्व प्रमाणित घोषणा पत्र है जिसमें यहाँ पे आप लोग को अपना डिटेल्स को फिलअप कर लेनी है। सारा डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे आप लोग को अपना वार्ड सदस्य या मुखिया या सरपंच या पंचायत समिति का हस्ताक्षर करवा लेनी है। इसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है कृषि समन्वयक का हस्ताक्षर, यहाँ पे आपको करवानी है। सारा डिटेल्स फिल करके आपको इसको PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करके अपने पास सुरक्षित रख लेनी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है अगर आप लोग को आवेदन करना है तो आवेदन करें के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में यहाँ पे आप लोग को अपना किसान पंजीकरण संख्या को फिलअप करनी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सर्च करें का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया, आप लोग देख सकते हैं आपका आधार कार्ड से NPCI लिंक होना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप लोग का DBT नहीं है आधार कार्ड तो यहाँ पे आपको सबसे पहले DBT करनी है। DBT करने के बाद ही यहाँ पे आप लोग को अपना कृषि इनपुट अनुदान योजना 2025 से 26 के लिए ऑनलाइन अप्लाई करनी है। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ओके का, इसी ओके के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में यहाँ पे किसान का विवरण दिया रहता है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको अपने परिवार का विवरण को फिलअप करने का। यहाँ पे आप लोग को अपने फैमिली में किसी एक का विवरण को फिलअप करनी है। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सदस्य का संबंध, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सदस्य के साथ क्या संबंध था उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके फिलअप करनी है। अगर यहाँ माता या पिता के विवरण को फिलअप करना चाहते हैं तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप लोग पत्नी का विवरण को फिलअप करना चाहते हैं तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके साथ ही आपको बता दो, यहाँ पे आप लोग को उसी का विवरण फिलअप करना है जिसका आधार संख्या मोबाइल नंबर से लिंक होगा। जिसका आधार संख्या मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है उसका डिटेल्स यहाँ पे आपको फिलअप नहीं करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको संबंध को बता लेनी है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है जीवित या मृत का, यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर जीवित है तो इसको आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को उसका आधार नंबर को फिलअप करना है। इसके बाद जो आधार कार्ड में नाम रहता है उसको फिलअप करनी है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करनी है। इतना डिटेल्स फिलअप करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सेंड OTP का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पे OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। इसके बाद वेरीफाई के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। OTP वेरीफाई करने के बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा OTP वेरीफाई हो चुका है, सक्सेस का ऑप्शन आ चुका है। इसके बाद इस फैमिली मेंबर को ऐड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सेव मेंबर का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है।
सेव मेंबर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग का डिटेल सेव हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको इसको रिमूव करना है तो यहाँ से आप लोग इसे हटा भी सकते हैं। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे आने यहाँ पे ऑप्शन मिलता है किसान का प्रकार एवं भूमि विवरण फिलअप करने का। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को बताना खेती करने योग्य कुल ज़मीन कितना है, उसको यहाँ पे आपको डिसमिल में फिलअप करनी है। यहाँ पे आप लोग को टोटल ज़मीन को डिसमिल में फिलअप कर लेनी है, जितना ज़मीन आपके पास होगा। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है किसान का प्रकार, जिसमें यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया। फर्स्ट में दिया गया स्वयं भूधारी का, उसके बाद सेकंड में दिया गया वास्तविक खेतीहर का, और थर्ड में दिया गया स्वयं भूधारी प्लस वास्तविक खेतीहर। यानी कि जो आवेदन कर रहे हैं उसके नाम से ही केवल ज़मीन है, तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्वयं भूधारी का, इसको आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके साथ ही आपको बता दूँ, अगर आप लोग लीज पे लेके खेती किए हैं तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है वास्तविक खेतीहर का। इसके साथ ही एक और ऑप्शन दिया गया, आप लोग देख सकते हैं स्वयं भूधारी प्लस वास्तविक खेतीहर। यानी कि आपके पास खुद का भी जमीन है और लीज पे लेके भी खेती किए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्वयं भूधारी प्लस वास्तविक खेतीहर का, इसको आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इतना डिटेल्स फिलअप करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है क्षति का क्या कारण है, यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। यहाँ पे आंधी तूफान का ऑप्शन दिया गया, इसको आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है देख सकते हैं खेती करने योग्य भूमि का विवरण फिलअप करने का। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन मिलता है किसान का प्रकार, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्वयं भूधारी का। अगर आप लोग यहाँ पे स्वयं भूधारी को सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मिलेगा स्वयं भूधारी का, इसको आपको सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आप लोग को फसल का नाम को सेलेक्ट कर लेनी है। इनमें से जो भी आप लोग का फसल बर्बाद हुआ है उसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आप लोग देख सकते हैं जमीन का प्रकार, जिसमें यहाँ पे आपको संचित को सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद क्षति का जो कारण था यहाँ पे देख सकते हैं आंधी तूफान दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना जमीन का थाना नंबर को फिलअप करनी है, खाता नंबर को फिलअप करना है, खेसरा नंबर को फिलअप करनी है। इसके बाद लगाए गए कुल फसल का भूमि यहाँ पे आपको फिलअप करनी है, जो कि यहाँ पे आपको डिसमिल में फिलअप करनी है। यानी कि अगर आप लोग यहाँ पे 40 डिसमिल में खेती किए हैं तो यहाँ पे आपको 40 को फिलअप करनी है। अगर आप लोग का पूरा क्षति हो गया है तो यहाँ पे आपको 40 को फिलअप कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे जो भी आप लोग का अनुदान राशि होगा यहाँ पे दिया गया, आप लोग देख सकते हैं आपके इस डिसमिल के अनुसार ही यहाँ पे आप लोग का अनुदान राशि दिया रहता है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को अपना चौहद्दी का नाम को फिलअप करनी है, यानी कि यहाँ पे आप लोग के खेत के बगल में जो भी किसान का नाम रहता है उसको यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। इसके बाद यहाँ पे भी आपको फिलअप करनी है। इतना डिटेल्स फिलअप करने के बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है न्यू रो का। अगर आप लोग को यहाँ पे और भी जमीन को ऐड करना है तो न्यू रो के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद यहाँ पे एक और पॉपअप ओपन हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को अपना डिटेल्स को एक बार फिर से फिलअप कर लेनी है। यहाँ पे आपको फसल का नाम को फिलअप कर लेनी है। यहाँ पे आप लोग को जमीन का प्रकार को फिलअप कर लेनी है। इसके बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है देख सकते हैं थाना नंबर फिलअप करने का। यहाँ पे थाना नंबर को फिलअप करना है, खाता नंबर को फिलअप करना है, खेसरा नंबर को फिलअप करना है। यहाँ पे आप लोग को लगाए गए कुल फसल का एरिया को फिलअप करनी है, जो कि डिसमिल में होनी चाहिए। इसको फिलअप करने के बाद यहाँ पे आप लोग को क्षति का रकबा को फिलअप करनी है, जो भी क्षति होगा उसको यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अनुदान राशि शो करेगा। मेरे केस में इतना है अनुदान राशि, आपके केस में भी जो भी रहेगा आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को बगल के किसान का नाम को फिलअप करना है। यहाँ पे भी आपको बगल के किसान का नाम को फिलअप करनी है। इतना डिटेल्स फिल करने के बाद आप लोग को नीचे आना, यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया आवेदक के कुल क्षति का रकबा 100 डिसमिल है, यानी कि जो भी यहाँ पे टोटल ऐड होके आएगा यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ ही कुल अनुमानित देय राशि जो भी रहेगा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इतना ही रुपया आप लोग का यहाँ पे मिलने वाला है अनुदान के रूप में। इसके बाद आप लोग को नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है शपथ पत्र का, जिसमें यहाँ पे आपको टिक करनी है, यहाँ पे टिक करना है और यहाँ पे टिक करनी है। इन तीनों जगह टिक करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है देख सकते हैं वर्ड वेरिफिकेशन का। इस वर्ड को यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। इसके बाद गेट OTP के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को अपना OTP को फिलअप करनी है। इसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिलअप करनी है। इसके बाद वैलिडेट एंड अप्लाई के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। वैलिडेट एंड अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को अपना दस्तावेज को अपलोड करनी है। अगर आप लोग वास्तविक खेतीहर है तो यहाँ पे आप लोग को अपना वास्तविक खेतीहर का जो शपथ पत्र रहता है उसको अपलोड करनी है। अगर आप लोग का वास्तविक खेतीहर नहीं है तो यहाँ पे आप लोग को अपना रसीद को अपलोड करनी है। आप लोग का जो भी जमीन रहेगा उस रसीद को यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। इसकी जो साइज होनी चाहिए वह 300 KB से कम की होनी चाहिए और PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सबमिट का, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद क्षतिपूर्ति के लिए ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पे पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है प्रिय किसान, बिहार सरकार के कृषि विभाग के द्वारा कृषि इनपुट अनुदान रबी 2025-26 का आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। आपका आवेदन संख्या इतना है, कृपया इसे सुरक्षित रखें। इसका मतलब है कि यहाँ से आप लोग का ऑनलाइन अप्लाई पूर्ण रूप से सक्सेसफुल हो गया है। आप लोग को यहाँ पे ओके का ऑप्शन मिलेगा, ओके के ऑप्शन पे आपको क्लिक करनी है। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग के पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन मिलता है प्रिंट का। अगर आप लोग को इस फॉर्म को प्रिंट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप लोग इस फॉर्म को प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।